22 जून 1985 की सुबह थी। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चहल पहल थी। एयर इंडिया फ्लाइट 162 रवाना होने को तैयार थी। यात्री भारत जाने की खुशी में थे, कुछ परिवारों से विदा ले रहे थे, कुछ उम्मीदों से भरे चेहरे लेकर फ्लाइट में चढ़ रहे थे। विमान रनवे पर खड़ा था, भारतीय झंडा और महाराजा का प्रतीक चमक रहा था। ये एक आम सुबह लग रही थी। विमान उड़ चुका था, भीतर सब शांत था। यात्रियों ने सीट बेल्ट बांध ली थी। कुछ लोग खिड़की से नीचे झांक रहे थे, कुछ चुपचाप सोने की कोशिश कर रहे थे। एयर होस्टेस पारंपरिक साड़ी में सेवा कर रही थी। फ्लाइट के भीतर मानो एक चलती फिरती छोटी सी भारत था। उसी समय दूर वैंकूवर एयरपोर्ट पर एक अनजान व्यक्ति ने एक सूटकेस छोड़ दिया था। वह बैग विमान के कार्गो में चढ़ा दिया गया। किसी ने नहीं जाना कि उस बैग में एक टाइम बम छुपा था। यह एक शांत दिन था, लेकिन एक मौत का पैगाम विमान में साथ चल रहा था। सुबह 8:31 अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ते हुए विमान में जोरदार विस्फोट हुआ। सेकंडों में विमान के टुकड़े हवा में बिखर गए। आग, धुआं और धातु के टुकड़े समुद्र की ओर गिरने लगे। उड़ान जो घर पहुंचने वाली थी अब आसमान में खत्म हो गई थी। उस भयावह क्षण में कोई कुछ समझ नहीं सका। कुछ घंटों बाद आयरलैंड के तट पर बचाव दल पहुंचे। समुद्र में तैरते मलबे, टूटी सीटें, यात्रियों का सामान, हर चीज जैसे एक मौन चीख बनकर वहां मौजूद थी। फ्लाइट के 390 लोगों में से कोई नहीं बचा। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी आतंकवादी विमान दुर्घटनाओं में से एक बन चुकी थी। आज वर्षों बाद भी कनिष्का के नाम पर बना स्मारक गवाह है उन मासूम जानों का, जो कभी अपने परिवार से मिलना चाहते थे।